अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? उठ रहे हो कि सोते रहते हो सारा दिन? क्यों अल्लाह कर रही है? क्यों अल्लाह कर रही है? क्या बात है, क्यों सोते रहते हो? काम नहीं देखना है आपको? काय का काम? किस काम? क्या काम देखूं मैं? क्यों जाके खेतों में देखो, काम बिगड़ा पड़ा है सारा। मुझसे ज्यादा चेड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चेड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अजी काम तुम करूं ना एक करूं। बात बताओ, तुम देखो देवर जी घर पे रहते नहीं है, देवर जी बाहर ड्यूटी लगी हुई है, वो देखो पैसे कमा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ करते हो कि नहीं? एक बात बताओ, घर का खेत नहीं देख रहे हो, कुछ सारा बिगड़ा पड़ा है, जाके तुम जब देखो सोते रहते हो, क्या बात है? हो गया? हाँ। भूखी रह रही हो? क्यों? प्यासी रह रही हो? क्या दिक्कत है इस घर में रहने में? तुम्हें खाने को तुम्हें मिल नहीं रहा? क्या नहीं हो रहा है? अजी एक बात, देवर जी कमा रहे हैं, तुम भी तो कुछ कमाओगे कि ना कमाओगे? तुम सारा दिन सोते रहोगे? ये उल्हाने मुझे देना बंद करो और तुम जाओ यहाँ से, और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। एक तो तुमने कच्ची नींद में से उठा दिया मैं। क्यों कच्ची तो मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा, तो मेरी सरी भाई का इतना फायदा मत उठाओ। तुम दिन भर सो रहे हो, मैंने कच्ची नींद में क्यों उठा दिया? कुछ काम की बोल दूं तो बस यही बोलते हो कि मुझे कच्ची नींद से उठा दिया। ये फालतू की जुबान चलाना बंद करो और मुझे कुछ खाने को दो। मैं तो बस फालतू जीभ चलाती हूँ ना, बस काम धंधा करते नहीं हो, सोते रहते हो सारा दिन। मैं कुछ बोल दूं तो बस मेरी बातें बुरी लगती हैं। बहुत देर हो गई है, मैं लठिया दूंगा, सही बता रहा हूँ। क्या लठिया दोगे? तुमसे कुछ काम की बोल दो ना। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे काम के ताने देना बंद करो और फालतू में मेरे दिमाग को ज्यादा टेंशन मत दिया करो तुम। एक बात बताओ, मुझे टेंशन ना होगी? बेचारे देवर हमारे बाहर पड़े हुए हैं, वो बेचारे काम धंधे में लगे हुए हैं, यहाँ जो तुम खटिया तोड़ते रहते हो सारा दिन। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है ना कि मुझसे फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे चुपचाप खाना दो, ठीक है ना? यही तो रह गया है बस मर्दों पे, बस औरतों को डांटना रहता है 24 घंटे। अब जाकर कुछ काम देख लो, खेतों पे जाके चले जाओ, बिखरा पड़ा है सारा। खेत पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है? खेतों पे जा रहा हूँ? खेतों पे जाते हो तुम, नाम तो लेके ऐसे जाते हो कि खेतों पे जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ फिर? मैं खेत पे ही तो जा रहा हूँ। अब खेत पे भी ना जाऊँ? ताश खेलते हो तुम, ठीक है? मैं ताश खेल, फिर वही बात, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, ये मेरी जिंदगी है और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो मेरे ऊपर है। क्यों तुम मुझे फालतू का ज्ञान देना है ना, ज्ञान पेलना बंद करो, ठीक है ना? मैं कुछ ना बोलूं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं। हाँ बिल्कुल कुछ मत बोलो, मुंह पे जुबान पे अपनी पे ताला लगा के रखो। मैं ताला लगा, अगर कलेश नहीं चाहिए इस घर में, और मैं जुआ खेलूं, सट्टा खेलूं, घर मकान बेचूं, ये मेरा हेडेक है ना। घर मकान कर भी क्या सकते हो? देवर बेचारे करे कमा के थके जा रहे, मरे जा रहे, तुम यहाँ पे गवा रहे हो। ज्ञान मत दो, और मैं खेत पे जा रहा हूँ, ठीक है? जा रही हूँ। गोबर की बोलूं छोटी से, मैं जब तक घर का। छोटी कहाँ गई? छोटी क्या हुआ? सो रही थी क्या? अरे हाँ दीदी, वो अरे मैं ये कह रही थी, सोई थी ना, वो सीरियल देख रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि ये तू ना बाहर का देख ले, ना गोबर फोबर का, मैंने अंदर का देख लूं घर का। क्या दीदी, फालतू की मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं मजाक कर रही हूँ? यानी काम कोई मजाक होता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं यहाँ गोबर डालने आई हूँ? जो मेरा पति इतनी दूर विदेश में कमाता है, वो मुझे इसलिए लेके आए जो मैं यहाँ तुम्हारा गोबर और ये उपले वगैरह, ये चूल्हे पे रोटी फोटी, ये इस टाइप की काम करने आई हूँ मैं। आप छोटी, तो ये काम मैं भी तो करती हूँ, तू साथ में ना करेगी तो कौन करेगा? ये एक बात बता मुझे। आप में और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? आप ठहरी पुराने जमाने की, अच्छा। मैं ठहरी मॉडल जमाने की, पढ़ी लिखी और अच्छे घर से हूँ, पढ़े अच्छी लिखे फैमिली से। एक बात बता छोटी, पढ़े लिखे करते नहीं है, जब वो गांव में जाती हैं शादी करने तो वो करती नहीं है, पर तेरी जैसी तो नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कि मॉडल लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता है। तो दीदी, आप अपने देवर के लिए एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी आपको कि वो आपके रंग ढंग में ढल जाए। मुझसे शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे लिए तो हजारों सैकड़ों लड़के थे शादी करने के। तेरे संग के बार में वो एक गांव में जो शादी हुई है, उसका क्या नाम है? पूजा पप्पू पेलो की बाकी लड़के की शादी हुई है। अच्छा। तो वो तो तुझसे लाख गुना पढ़ी लिखी है, वो करती नहीं है? वो भी तो करती है घर का गोबर कूड़ा, ये सारा भैंसों को करना, वो भी तो करती है। तेरी जैसी तो नहीं कहती कि मैं मॉडल लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तो दीदी, खाना तो सभी खाते हैं, अब खाने में किसको क्या पसंद है, सबकी एक जैसी चॉइस तो नहीं हो सकती। अच्छा, तो उसकी चॉइस है? तो दीदी, मैं एक बात बता, तू गाँव वाले से थुकवाएगी क्या कि उसकी बहू ऐसी है कि वैसी है? तो आप हो तो गांव वालों के सामने नाकी क्यों कटेगी? मैं तो कहती हूँ मैं एक जॉब करूँ तो बहुत अच्छी बात है।
जॉब करेगी तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? है बस इसी बात की कमी रह गई। गांव वाले क्या कहेंगे कि इसका आदमी कम कमाता है जो अब जी जॉब करने जाती है? हैं? ओफो दीदी, अगर मुझे पता होता नहीं कि तुम अपनी ये रामायण सुनाने वाली हो तो कसम से मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती शाम तक। क्या? अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती शाम तक। अच्छा हाँ। तो मतलब ये काम पड़ा है, बाहर का पड़ा है, घर का पड़ा है, इसे कौन अरे करेगा? यार एक बात बताइए, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इतना सारा धन दौलत है तुम्हारे पास, एक नौकरानी नहीं लगा सकते तुम? हमारे जो नौकरानी नहीं लगती हैं, हमारी जो घर की बहू बेटी हैं यही करती हैं काम। हाँ, ये हाँ। कोई शहर नहीं है जो नौकरानी लगाएंगे हम। ये सब तुम्हारे एंगल में आता है, मेरे एंगल में नहीं। और अच्छा। आप प्लीज मुझे देख के, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। आपको तो, मैं तो सोच रही थी कि मेरी जेठानी जी जो है मुझे काम से हाथ भी नहीं लगाने देंगी, पर तुम तो स्वयं मेरे लिए प्रवचन सुना रही हो। अरे छोटी, मैं काम की तुझसे ना बोलूंगी तो मैं पड़ोस से बोल के जाऊं कि ये तू बाहर का निपटा ले। एक काम कर, तू बाहर नहीं जा रही है तो घर का निपटा ले, ला बाहर का मैं कर दे रही हूँ गोबर कूड़ा, और क्या है। सॉरी दीदी, मैं रात लेट से सोई थी और अब इस टाइम तुमने मुझे उठा दिया। यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं फिर भी बोल रही है कि मैं रात को लेट सोई थी और मैं तुमने जल्दी उठा दिया है। घर की बहू बहन बेटी बहू 4 बजे उठ जाती हैं। 4 बजे ये लीपा पोती है, Oh my गोबर God, काढ़ा, 4 बजे उठ के क्या करते हो तुम चारा लोग? देती हैं। हाँ ये तो है कि 5 बजे तो मैं अपने मायके में उठती थी, क्योंकि मैं वो जिम जाती थी ना पहले, तो अब यहाँ तो तुम लोगों के यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। हे भगवान, छोटी भी ऐसी मिली जो काम से हाथ ही नहीं लगाना चाहती है। पता नहीं क्या करूं मैं इस घर में, मैं करते करते मर जाऊंगी। एक हमारे वो आदमी हैं जो नहीं सुनते हैं, सारा दिन खटिया तोड़ते रहते हैं सोने में। मेरा इतनी बुद्धि खराब हो गई है, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। देवर जी वहाँ पड़े हैं, देवर जी यहाँ है तो मैं बताऊँ घर की कहानी क्या चल रही है। अरे सलाम चाचा। सलाम बेटा, सलाम, जीते रहो, खुश रहो। और कहाँ जाना हो रहा है? मैं जरा मस्जिद में जा रहा था नमाज पढ़। अरे वाह वाह वाह, बड़ी खुशी होती है कि लोग धर्म के प्रति इतने। हाँ बेटा, मैं तो सबसे कहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ मंदिर जाया करो। अरे बिल्कुल, मैं तो हर धर्म का वो करता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप प्रस्थान कीजिए, मुझे भी थोड़ा खेत की ओर जाना है। मैं भी जल्दी में। जी जी। अरे चाचा राम राम। सलाम बेटा सलाम, कैसी हो बेटी? अरे चाचा बस और? क्या बताऊं मैं। हाँ। वैसे ठीक भी हूँ। घर पे सब ठीक है बेटी? अरे चाचा कहाँ ठीक है, तो हम अपने आदमी तो इतने परेशान हैं कि वो कुछ करते हैं नहीं है, ना धरते हैं, ना काम ना धंधा, सारा दिन सोते रहते हैं। जब देखो। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं बेटा। हाँ वही तो मैं कह रही थी चाचा, ऊपर से हमारी जो छोटी है ना दौरानी, हाँ हाँ, उससे भी मैं परेशान हूँ। वो क्या करती है? वो भी चाचा काम नहीं करती है घर का। परेशान करा तुम्हें बहुत ज्यादा चाचा। मैंने उससे बोला बाहर का तू ये देख ले, मैं घर का निपटा देती हूँ। ये तो कोई बुरी बात नहीं करी आपने। कि नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं मॉडल हूँ। पढ़े लिखे काम नहीं करते क्या? खाना नहीं खाते पढ़े लिखे? वही तो चाचा मैं कह रही हूँ। देखो कसम से तुम्हारा लड़का है, तुमने भी तो शादी करी है। अल्लाह सबको अकल दे, मैं तो बस यही कहूँगा। अब चाचा मैं भी बता नहीं सकती ना अपनी परेशानी किसी को। अब देवर जी बाहर हैं। आपकी तो बहुत अच्छी आदत है बेटा, बहुत अच्छे। हम हर जगह आपकी तारीफ करते हैं। जी चाचा, घर में और सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। और आपकी बहू? हाँ बहुत अच्छी है। और अच्छा, चलो अच्छा है, आपकी बहू अच्छी है बस। बस हमारे आप भी अच्छी हो बेटा। अच्छा चाचा राम राम। राम राम बेटा, सलाम, दीदी हो। अरे और मधु जी कहाँ से एकदम आए हैं? क्या बात है? और सब बढ़िया? सर मैं बहुत बढ़िया जी, समय जी। और कहाँ से? बस कुछ नहीं, घर से ही आ रहा था, खेत की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा काट पाट खेले। पूरी व्यवस्था लेके घूम रहे हो? अरे काम ही क्या है हम लोगों को, आप लोगों को क्या काम है? वो भी बात सही है, काम कर लिए हमें कौन सा कुछ करना है। गड्ढे कौन सा काम धंधे पे लगा, 2 रोटी चैन से मिल रही है, सुगंध। बस बस चलो आओ फिर बैठे कहीं पर, जमाए व्यवस्था। अरे हाँ तो वहीं बैठेंगे पेड़ के नीचे। नहीं बैठेंगे आप, खेलेंगे पेड़ के नीचे बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सब बताओ, और सब बढ़िया है? बढ़िया। अरे मैं एक बात कहना चाह रहा था। बताइए। यार तुम्हारे छोटे भाई की बहू यार बड़ी स्मार्ट, बड़ी सुंदर थी वो। तुमने मेरे पूरे गांव में उन जैसी बहू नहीं है। अरे जी यही तो। और वो बंदा उसकी कदर नहीं कर रहा है, हमने सुनी है गाँव में। अरे आप ये समझ लीजिए कि घर में इतनी, पूरे गांव में इतनी सुंदर बहू नहीं है जैसी मेरे भाई की है। लेकिन में बहू है वो कायदे की। उस बेवकूफ को अकल ही नहीं है।
बहुत बहू को सुंदर कैसे बहू है। रखना है, ऐसे फूल का सा बच्चा भाई साहब, गुड़िया सी लड़की से शादी हुई है, लेकिन उसको अकल ही नहीं है 2 पैसे की। अरे यार पूछो सब मत। इन बातों को छोड़ो तुम यार इसको। चल बाहर में दो गाठ खेलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने की लगा दूं, आज के पेमेंट की लगा दूं? फालतू की बातें करना बंद कीजिए और आराम से बैठिए। चलो। पहले जमात मत कपड़ा फपड़ा तो बिछा लो, या इसे ही बिछा लो मुड़ी से को। बिछाते हैं ना कुछ। अबे ये क्या, तुम तो पूरी व्यवस्था बना के चल देगा, बहू का दुपट्टा चुरा लाए। बहू का नहीं है, तुम टेंशन वालों कपड़ा है। आओ बेटे। बचाइए बचाइए। पैसे ऐसे निकाल लो, कुछ लाए हो नहीं? यार हमारे पड़ोस में एक लड़का है अच्छा अच्छा। यार, अगर उस जैसी बहू हमारे उस लड़के के लिए कोई ढूंढ ले आप लोग तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यार एक ही भगवान ने एक ही खूबसूरत लड़की बनाई है, अब क्या सबके लिए वही बहू लेके आए हम? कितनी बताओ खूबसूरत। क्या क्या डालूं? डुबकी डालिए। क्या मगर एक बात बताऊं, पूरे गांव में चर्चा है उस बहू की। अरे हाँ, दुग्गी गई तुम्हारी 1200 रुपए की। है हाँ यार चलो। ये अंगूठी, ये तो बहू की अंगूठी है मैंने अरे तुम्हारी। किसी की भी सही। चलो एक काम करो, बाद में देखेंगे, अब लेट हो रहे हैं हाँ ना। मुझे भी थोड़ा खेत पे जाना है। हाँ 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 आप भी निकलिए, लेकिन यार पैसे हार गया मैं। चलो कोई ठीक है, बात मैं नहीं। निकलता हूँ। हैं? सुनती हो? अरे आ गए? आ गए? क्या हो गया कान में, क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई कुछ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे यार वो एक चीज छोटी सी जरूरत थी, कुछ पैसे चाहिए। क्या, क्यों? अरे वो बीज खाद डलवानी है खेत में, और बीज भी आना है धान का। तो मैं सुबह दोनों- तो मैंने पैसे दिए थे खाद के लिए। अरे वो खाद के लिए नहीं, वो खाली उससे बीज भी आ पाए। अब खाद के लिए प्रॉब्लम हो, खाद अब कहाँ से लाऊं, पैसे है नहीं है। देखो जो पैसे थे वो मैंने आपको सारे दे दिए, लेकिन अब नहीं है पैसे, अब मैं कहाँ से दूं? तो फिर इस बार रहने पर खेती क्या करूं, कोई खाने के लिए कुछ करूं ना। अब तुम्हारे पास होंगे कुछ ना कुछ मेरे पैसे। पास कुछ नहीं है, तभी तो मैं आया हूँ। तो मेरे पास नहीं है, अब मैं कहाँ से दूंगा बताओ? अब मेरे दिमाग जो में सारे पैसे थे वो मैंने आपको दे दिए सुबह। वही बात, मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात चल रही है। क्या? अगर बुरा ना लगे तो क्या? ऐसा कर, ये हार दे दे मुझे, चांदी वाला। ये हाँ इसको मैं गिरवी रख के और खाद खरीद ला रहा हूँ। और नहीं, इसे बनवा मैं दे नहीं दे सकती, ये मेरे ठाकुर जी का है। मैंने बेकार की बात करना बंद ये कर। मैंने बनवा रखा है, नहीं मैं नहीं दे सकती इसको। बेकार की बात करना बंद कर और चुपचाप मुझे ये हार दे दे, क्योंकि मुझे खाद डलवाना है। फालतू में बीज और बेकार हो जाएगा मेरा डला हुआ उसमें। देखो कुछ भी हो जाए ये मैं नहीं दूंगी बस। मैंने खेत जुतवा के बीज डलवा दिया है पूरा, और उसमें खाद लगना बाकी रह गई है। फटाफट फटाफट दे। नहीं मैं नहीं दे रही मैं है। लटिया दूंगा, सही बता रहा हूँ मैं। फटाफट दे दे चुपचाप। मैं फिर से एक बात प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप दे दे, नहीं तो फालतू में इतना बुरा हो जाएगा कि समझ में नहीं ठीक है, आएगा। दे रही हूँ। हाँ दे फटाफट। आपके पास कुछ भी? मेरे से नाटक करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मेरा ये कान्हा जी का भी जा रहा है, बताओ। तो मैं और कौन जाने से क्या-क्या बेचने जा रहा हूँ, बेचने थोड़ी जा रहा हूँ, गिरवी रख के मैं छुड़ा के दे दूंगा इसे। ठीक है चल तू जा अब घर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है। अरे राम 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 शर्मा जी, मैं भी देख रहा था बहुत देर तक कोई मिल जाए, आप दो हाथ खेलें। दो हाथ तो यार खेलने, लेकिन यार पैसे की व्यवस्था नहीं है आज। अरे तुम्हारे लिए क्या कमी, भंडार है तुम्हारे घर में तमाम, नहीं, तुम भंडार जुगाड़ी तो आते है। हो, मिलते अगर हो, जुगाड़ तुम- कर लाते हो। अगर बुरा ना मानो तो एक चीज है, अगर तुम कर लो तो ठीक है। देखो ना ये बताओ। चांदी का हार है मेरे पास। चांदी का हार हाँ। दिखाओ। ये देखो, अबे। ये चांदी का हार है मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, ठीक चलेगा। है? तो सुनो, इसके मैं 4 दाव खेलूंगा पर। अरे 5 खेलना तुम्हारे हाथ हाँ में। तो चलो, ठीक है, तो चलो, बैठो, चलो, बिछाओ कपड़ा। दो हाथ इसी लाई सही। अरे बिल्कुल बिल्कुल। आइए बैठिए, रख दीजिए आप ठाकुर शर्मा जी। लीजिए। हाँ काटिए। 4 दावी खेलेंगे हम आपके साथ। बोलो 5 क्या नंबर है। 5 नंबर आया मेरा। चलो, एक दाव हो गई आपकी, है ना। अब हाँ। दूसरा दाव बोलिए। दूसरा है 6 नंबर। 6 नंबर, ठीक है। और आपका गया 6 नंबर। 6 नंबर गया, अभी 3 दाव रह गए पर मेरे। हाँ, पता है ना। बोलिए तो जल्दी जल्दी बोलिए। बादशाह लगाइए, बादशाह लगाइए, जल्दी बादशाह लेट हो लगाइए। रहे हैं हम। बादशाह भी गया आपका। दुग्गी लगाइए, अब की बार दुग्गी लगाइए। दुग्गी भी गई आपकी। ओए दुग्गी भी चली गई, एक दाव रह गया है। हाँ। एक दाव रह गया है। 9 का लगाइए, 9 का। 1 2 3, ये हो गए 3.5। गया। आप बताइए, आप मुझे दे दिए ये मेरी चीज, ये मेरी चीज हुई। बोलिए शर्मा जी, एक चीज गलत नहीं, आप मुझे दें मेरी चीज। मेरी बात तो सुनिए। नहीं शर्मा जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। नहीं शर्मा जी, बहू से लेके आया था अब बेचारी। मैं नहीं आता, देखो मैं बहुत पाबंद हूँ इन चीजों का।
यार, ये ईमानदार अरे मेरे घर में पहनेगी, मेरी वाइफ पहनेगी, बहू पहनेगी ये। जी हम भी उठ के आ रहे हैं, आप जाइए शर्मा जी, और कुछ हो तो और बताना। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, कोई बात नहीं, मैं पैसे आपके बाद में दे दूंगा। अरे नहीं शर्मा जी नहीं, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, इससे मेरी कोई मैं लेट हो रहा हूँ। आप जाइए शर्मा जी, अब मैं भी जाता हूँ। सोनिया, अरे छोटी सोनिया, पता नहीं कहाँ गई। अरे छोटी, अरे छोटी सुन ले। ये और मेरे तो सच्ची बता रही हूँ, ये तो मेरी जान लेके छोड़ेंगी। सोनिया सोनिया सोनिया, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से चली जाऊं। इनने और मेरा जीना हराम करके डाल दिया। अरे छोटी, अरे राम, जब तक मेरा गला नहीं फड़वा लेती ना जब तक। अरे चल आ तो गई। अरे छोटी, झाड़ू लगा ले, देख कमरा कितने गंदे हो रहे हैं। तुमसे 10 बार बोल दिया कि मुझसे काम की मत कहा करो, मत कहा करो, मत कहा करो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती दीदी। अरे छोटी, तो घर का कुछ काम करेगी कि ना करेगी? सारा दिन मैं ही करती हूँ। तुम्हें पता है मेरी कमर में कितनी तेज दर्द हो रहा है। तुम बताया मैं बेड पे से गिर गई थी तो मेरी कमर में कहीं बहुत लगी तेज तो लगी नहीं है। बहुत तेज दर्द हो रहा है दीदी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? सच्ची में मैं बताने वाली थी तुम्हें। चल कोई बात नहीं है, मैं भी झाड़ू लगा लूंगी, ठीक है? हाँ। तू आराम कर जा। ठीक है, मैं लगा लूंगी, जा। चल ए भगवान, मैं ही लगा लूंगी। मुझसे झाड़ू लगवाएगी? लगवा ले झाड़ू, ऐसा मजा चखाया। एक्टिंग तो मैं वैसे बहुत अच्छी करती हूँ, मुझे तो किसी फिल्मों में होना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए। खैर छोड़ो, ये एक्टिंग यही काम दे सकती है, बाहर नहीं। अरे आ गए? हाँ बताओ। अच्छा वो खाद ले आए? खाद? अरे यार तुम फिर वही बातें लेके बैठ गई। मैं खाद लेने गया था, वो यार एक दिक्कत हो गई है छोटी क्यों, अब सी। क्या हो गया? वो जो तुमने हार दिया था वो गुम हो गया, कहीं मेरे पैसे गिर गया, पता नहीं, जाने किसी ने चुरा लिया, गिर गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रही। हार आपसे खो जाए और गिर और क्या? जाए? और क्या? ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ। क्यों? पहली बार तुम क्यों ना खो गए? तुमसे मैंने 1000 बार कहा कि अपने जुबान है ना कम चलाया करो। क्यों? मेरा पहले से दिमाग खराब है कि हार हो गया, ऊपर से तुमने आधी चेचे चालू कर दी मेरे से। हार तुमसे कभी खो नहीं सकता है, ठीक है? तुम ऐसी चीज संभाल संभाल के रखते हो, वो तो मुझे भी पता है। अरे नहीं यार, मैं जा रहा था, अब मुझे क्या पता थी कि ये जेम जो है फटी हुई है, इसमें से निकल गया वो कैसे भी गलती से। मैं तो ये कह रही थी तुम्हें खो जाते वो बढ़िया रहता। ऐसा ठीक दिमाग है? की- दिमाग क्योंकि की मैं नस में तुमसे दिलाओ। बहुत परेशान हो चुकी दिमाग की हूँ। नस में दिलाओ, चुपचाप अपना काम करती रहो, ठीक काम है? तो मैं कर ही रही हूँ। मेरा पहले से दिमाग खराब है, मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक सारी है? जिंदगी मेरे काम में ही जाएगी और किस में जाएगी? सोने सोने, जब देखो सोना सोना लिखा रहता है। इस औरत ने पूरे दिन मेरा दिमाग खराब करती रहेगी, पता नहीं यार, हद है इस औरत से, तो मैं परेशान आ गया हूँ। बुद्धि की ऐसी तैसी मारती है। सो लूँ, आराम कर लूँ थोड़ी बहुत देर। लो, हे भगवान, बस ये आकर और सो गए। बस इन पे तो यही काम रहता है कि आके सोना, सो के उठना, जाना, खाना पीना, इन पे और कोई काम नहीं रहता है। ए भगवान, इस आदमी से मैं कैसे, मैं तो बहुत परेशान आ चुकी हूँ इस आदमी से ही बस। यार इस औरत से तो मैं तंग आ गया हूँ। पूरे दिन कुछ ना कुछ टेंशन देनी। अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इस औरत को छोड़ के, और जो मेरे छोटे वाले भाई की बहू जो आई है ना, गजब की है वो, उसको पटाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो पट जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि उस जैसी लड़की तो शायद ही इस घर में होगी, उसका पति भी नहीं है, वो मेरे चंगुल में भी आ सकती है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, उसी को पटाता हूँ, ला कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अब एक बार अगर वो पट गई तो मेरे आनंद आ जाएंगे, ठकुरासी में नाम हो जाएगा, इसको निकाल दूंगा बीवी को घर से बाहर, और उसके साथ अपना जीवन काटूंगा एकदम मस्त तरीके से। भाई को वैसे भी अपना होश नहीं है, उसे कदर नहीं है, अब कम से कम मैं घास डालूंगा तो वो भी जानेगी कि कितना प्यार करते हैं हमारे जेठ। हाय हाय, अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं? जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती कि मैं आपके
भाई की बहू पत्नी हूँ। अरे तो क्या हो गया, हमारा क्या मन नहीं है? अगर आप हमारे भाई की पत्नी है तो हम आपसे बात भी नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं है जेठ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा जलपरी, रुक जा। क्या हो गया? जेठ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप इतनी अजीब हरकतें क्यों करते इतनी हो? ना समझ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या इतनी अजीब हरकतें क्यों करते हो? आपकी इतनी सुंदर पत्नी है तब भी आप तुम। अरे यार, किसका नाम ले दिया? हम आपकी सुंदरता की बात करने आए, आप किसी और को सुंदर बता रही हैं। कम से कम इस घूंघट को तो हटा लीजिए। क्या हो गया? हम भी थोड़ा इस नूरानी चेहरे को देख लें। जेठ जी, मुझे आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती। अरे सुनो तो सही, जहाँ कहाँ रही हो सुनो तो सही। सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती जमीन सब तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्यों परेशान हो रही हो? कम से कम इस आदमी के बारे में भी एक बार सोच लो। हाय हाय, ऐसे कातिल निगाहों से गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि अब तो मामला फिट है, अब तो हो गया, अब जो भी है अब तो ये मेरी होके रहेगी। आनंद आ जाएगा भाई। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, देखा था ना, अब फोटो में ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी। अब इस जेठानी को भी घर से धक्के दे के ना निकलवाया ना तो मेरा नाम सोनिया नहीं है। बड़ी मेरे पर हुक्म चलाती थी, इसी के पति से इसी को निकलवाऊंगी। कहाँ से आ रही है तू? अरे दिखाई नहीं दे रहा, मैं पानी लेके आ रही हूँ। अच्छा, पानी लेके आ रही है। और दिना तो तू पानी लेने नहीं जाती, मैं भी कह के थक जाती जब तो तू बाहर जाती नहीं। आज कैसे चली गई बाहर? क्यों, मैं पानी लेने नहीं जा सकती क्या? क्यों? जब तो मैं कह के थक जाती हूँ, जब तो तू जाती नहीं है पानी लेने। मैंने आपसे क्या कहा दीदी कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अच्छा। मेरा मन करेगा घर का काम करूंगी और मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी। तो इसका मतलब मेरा मन किया, अब मैं सोचा मैं इनके लिए मैं पानी भर लाऊं तो मैं ले आई। तो नेगा और आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मैं काम करने पे उतर आई हूँ धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे तो घर का काम भी कर लिया कर, फिर बिना कहे रोटी भी बना लिया कर, बिना कहे झाड़ू पोंछा बर्तन मैं भी धो वही लिया काम कर। करूंगी जो मेरे पे सूट करते हैं। अच्छा, फालतू यानी का तेरा काम नहीं पानी लेना सूट कर रहा है। मुझे अच्छा लगा कि मैं बाहर से पानी लेके आऊं मटके में तो मैं देख ले आई। छोटी, मैं तुझे अब भी समझा रही हूँ, अगर तुझे इस घर में रहना है तो ढंग से रहे, वरना? ठीक है? मान मर्यादा में रहे। और वरना क्या होगा? वरना? हाँ। वरना तो वो तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है मैं देवर आ जाए जब उनसे भी शिकायत कर सकती हूँ, वरना वही जाने, फिर भगवान की मर्जी है, क्या हो सकता है। फिलहाल तो तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो तुम्हें सही से रहना है तो तुम रहिए, वरना घर का दरवाजा खुला है, जा सकती हो। अच्छा, यानी कि अब तू मुझे घर से बाहर निकालेगी? तू इस घर में 4 दिन हुए आए लड़की मुझे घर से बाहर निकालेगी? हैं? हो नहीं सकता, कर भी सकती हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्या कर सकती हूँ कब। हाँ, ऐसे इनका क्या भरोसा है, कब कुछ भी क्या भी कर दे, कोई सी कर्म भी कर दे, कुछ भरोसा थोड़ी नहीं है। दीदी अपनी लैंग्वेज सुधार के बात कीजिए। अच्छा, ठीक है ना? तो तू भी तो अपनी लैंग्वेज सुधार के बात कर मुझसे। तू भी तो मुझसे क्या बोल रही है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है? हैं? तुम एक अनपढ़ गंवार जाहिल हो। अच्छा। एक ठेठ गांव से हो। तू मैं पढ़ी एक लिखी है। बहुत अच्छे गांव से हूँ। जब ही तो पढ़ी लिखी के गुण दिख रहे हैं। मैं तुम जैसे से मुंह नहीं लगना चाहती। अच्छा, तो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। इधर कहाँ जा रही है? तेरा रास्ता मैं क्यों छोड़ूं? मुझे ये तो बता दे, तुझे मुझसे मुंह लगना तुझे अच्छा नहीं लगता है तो का आदमी से मुंह अच्छा लगता है? मुझे ये बता दे बस। देखिए, मेरे सब्र का यूं इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। वरना अच्छा। तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, दिख रहा है वो तो क्या कर सकती है तू। पूरा गांव तुम्हारे ऊपर थूकेगा कि हाँ तू अपनी देवरानी पे जुल्म करती है। अच्छा, जुल्म मैंने क्या कर दिया? तुझे मारा कि तुझे मैंने डंडों से मारा कि गरम गरम चिमटा लगाया कि गरम गरम क्या कचली लगाई? मैंने क्या करा? मैंने वो लगाने की जरूरत नहीं तो? दीदी। अच्छा, दिखाएगी वो तू? तो बस इल्जाम लगाएगी तू मेरे पे? जब तुम मुझे इतना जानती हो तो फिर मुंह मत लगो मेरे, वरना तुम जानती हो कि तुम्हारा पूरा गांव तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा के मारेगा। अच्छा, चल वो तो देखेंगे वक्त आने पर कि कौन क्या करेगा। अरे आ गए आप? हाँ। इस घर को कुछ
देखते हो घर में कि नहीं देखते हो घर में क्या हो रहा है क्या नहीं क्या हो रहा है? देखूं घर में? हैं? क्या देखूं घर में? वो तुम्हारी जो वो दौरानी है का है हमारी, हाँ, जो वो घर का काम करती नहीं है अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी होगी तो बाहर चली जाएगी, जब नहीं मैं कहूंगी तो नहीं उससे घर के जाएगी। काम करने की कहने की जरूरत क्या है? तुम करो ना काम, तुम किस लिए हो यहाँ? अच्छा, हाँ। यानी मैं करूंगी तो वो किस लिए आई है? वो नहीं करेगी। क्यों ना करेगी? ना करेगी। क्यों ना करेगी? मैं कह रहा हूँ ना नहीं अच्छा, करेगी। तुम कह रहे हो, तुम होते कौन हो उससे कहने वाले कि ना करेगी? वो नहीं करेगी काम, जब वो मना करेगी, उसका मन होगा तो काम करेगी और नहीं उसका मन होगा तो बिल्कुल नहीं करेगी। यानी तुम उन्हें सपोर्ट कर रहे हो उसे? हाँ, कर रहा हूँ, हैं? बताओ। साथ में हाँ। वो अच्छा है देवर जी घर पे नहीं है, अगर देवर जी घर पे होते ना और तुम्हारी और उसकी देखते कि ये सपोर्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे, भाभी पे मतलब काम करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही घर है। में रहना है या हैं? नहीं रहना? घर में कि लठियाऊं अभी? क्यों, क्या करोगे तुम? नहीं, अभी लठियाऊं। हैं? क्या लठियाओगे? मैं उसकी सपोर्ट में ऐसे ही बोलूंगा और वो ऐसी करेगी जैसे उसका मन होगा, वो वैसे रहेगी इस घर में। अच्छा। और ज्यादा चीड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या फायदा मैं उसके चक्कर में तुम्हें बाहर कर दूं? अच्छा, हाँ। उसके चक्कर में तुम मुझे बाहर हाँ, निकालोगे? बिल्कुल निकाल दूंगा, 1 मिनट भी नहीं कतराऊंगा मैं। अच्छा। जान लेना। तो तुम्हारा कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है उससे मैटर चल रहा है? मेरा उससे सब कुछ चल रहा है, बता क्या करेगी? मेरा सब कुछ चल रहा है उससे। तो ये बात आई है ना हाँ। निकल के, जब ही वो आज मुझसे बड़े तार से बोल रही है इस घर से बाहर मैं निकालूंगी, जब ही बोल रही है तुम्हारे ऊपर। हाँ, तो वो हैं? कुछ भी बोल सकती है, वो बोलने का उसको पूरा हक है, वो सब कुछ बोलेगी। अच्छा, और जिस तुमने पे जो किया जाए वो कर ले। रास्ता छोड़ मेरा। अच्छा, बुढ़ापे में सटी आ गए, बुढ़ा नहीं तो। अरे ये क्या है भाई? तुमसे किसने बोल दिया काम के लिए? अब जेठ जी पूरा दिन वही आपकी जो बीवी है वही मुझसे कहती रहती हैं काम के लिए। तो उससे कहो ना कि वो करेगी काम, ये काम तुम्हारे करने की थोड़ी है। अब मैं कैसे नहीं बहू है तुम काम करती हुई अच्छी लग रही हो। अब मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं घर की छोटी जो ठहरी। अब एक बात बताइए, अगर मैं ज़्यादा कहूँगी तो मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी। अब इन बातों को छोड़ो और ये घूंघट हटाओ। और कब तक ये पर्दा हमारे सामने बनाएगा? कम से कम हम भी इस चांद से चेहरे को देख लेंगे। अये राम राम। अब तुम चिंता मत करो, अब तुमने चेहरा और दिखा दिया। अब ये समझ लो कि एकदम दिल घायल घायल हो गया है मेरा। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल भी इतना सा भी काम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, उसको तो मैं देखूंगा। उस औरत की इतनी मजाल के इतनी चांद से खूबसूरत लड़की से और इतना काम करा रही हो। अब इस मुस्कुराने तक ही काम चलेगा कि कुछ बात आगे भी बढ़ेगी हम लोगों की? अब पहले तो तुम मुझे अभी देर हो रही है जाने दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से चलना, गिर मत जाना कहीं। घूंघट जरूर। ये अरे थोड़ा- मैं कर देता हूँ, परेशान नहीं है। ठीक ठीक है। हाय अब आया है मेरे अंटे में। हाँ, पहले तो बड़ा वो करते थे ना ये जेठ जी। अब तुम मुझसे जवान लड़ा के दिखाइयो, मुझसे काम की कह के दिखाइयो। हाँ, अब पूरा जादू हो गया है मेरा। ऐसा मंत्र मारा प्यार का जो अपनी मुट्ठी में कर लिया। रागिनी, रागिनी अरे आई। हाँ, आई आई आई। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर काम कराने की? बिल्कुल। किससे? छोटी बहू से। मैंने अभी तो नहीं बोला वो उससे काम करने की। वो बेचारी गोबर लेके आ रही थी। तो वो अपनी मर्जी से गई होंगी, मैंने तो नहीं बोला अभी। जब बोलती हूँ जब तो जाती नहीं है। नहीं, तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ मैं? हैं? क्या कह रही हो तुम? क्या चाह रही हूँ? मैं ये कह रहा हूँ उसके बारे में मैं इतनी सी बात नहीं सुन सकता, ध्यान रखना आप। अरे तो मैं कुछ बोलूंगी जब ही तो सुन लोगे तुम। मैंने देखा है तुमने उस पर काम कराया है, तुमने मैंने उसको काम गोबर डालने भेजा है। वो कह रही थी बेचारी रो के। अच्छा, इतनी सीधी दिख रही है। अगर मैं काम की बोलूंगी ना तो फट्टे सीने मना कर देती है मुझसे। मतलब अब तो तुम- मैंने बोला नहीं है काम की, अपनी मर्जी से गई है। मुझे पता है कि तुम बहुत चालबाज औरत हो, तुमने बिल्कुल उससे काम की बोला होगा। हाँ, चालबाज औरत मैं नहीं हूँ, चालबाज औरत वो है। अब क्या करूँ मैं? ठीक तुम्हें है? लठिया दूं फिर? क्या लठिया दूं? हैं? नहीं तो तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी, है ना? बस यही रह गया है, देखना उसके पीछे लठिया दूं मैं। जुबान और लड़ा रही हो फिर ऊपर से। जुबान लड़ा रही हूँ। नहीं, मत मारो। मत मारो। अब होगा ये सब, अब होगा ये सब। अब ऐसे आप मुझे मारोगे उसके चक्कर मैं में। मारूंगा भी। मैं उसके बारे में इतनी सी बात नहीं सुनना पसंद करूंगा इस घर में, ध्यान रखना। नहीं तो तुम घर से बाहर दिखोगी। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना? कुछ नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती, भागो यहाँ से।
चाचा जी सलाम। सलाम बेटा, जीती रहो, सुखी रहो। जी चाचा जी। हाँ, तुम्हारा चेहरा ऐसा उदास सा क्यों है बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं चाचा जी, बस बहुत परेशान है हम अपने घर से। क्या हो गया आप मुझे बताओ बेटा, मेरे बस का हमारे होगा। जो हमारे आदमी है वो तो हमारी हाँ। दौरानी के चक्कर में पागल हुए ये जा तो रहे गलत हैं। बात है बेटा, बहुत गलत बात। आज तो उनने मेरे पे हाथ भी उठाया, उसके चक्कर अच्छा। में घर से निकालने की धमकी बड़ा देते हैं। निकम्मा आदमी है। बहुत परेशान मैं हूँ, समझाऊंगा उसे, समझ में नहीं मिलने आ दे रहा मुझे, मैं समझाऊंगा। ठीक है चाचा। परवाह मत करना, तो मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है चाचा। अच्छा बेटा, सलाम। सलाम बेटा, जीती रहो। अरे सलाम चाचा। सलाम बेटा, सलाम। और चाचा सब बढ़िया चल रहा हाँ है? बढ़िया। हाँ तो हाँ। कैसे आप रुक अरे, गए एकदम अचानक ही? अरे मस्जिद जा रहा था बेटा, तो आपको देख कर रुक गया। क्या कोई बात है क्या? अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता ना है? क्या हो रहा है मेरे घर में? क्या हो रहा है मेरे घर में? तो सब चीज सही चल रही है, सब अरे, चीज आराम से सब सही चल होती रहा तो है। वो बहू, छोटी बहू तुम्हारी बीवी मुझसे तुम्हारी शिकायत न करती। उसने मुझसे कही कि साहब हम कोई मामला सही नहीं है घर में। चलिए ठीक है, आप चाचा आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने आप बात कर लूंगा उससे। हाँ, अपना भैया घर का हाँ, मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल चाचा, घर की बात घर में रहे। इस औरत को रागिनी, 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 जी आई। तुझे मैंने कल की मार से तू अभी शायद खुश नहीं थी क्या? अभी क्या? दोबारा तेरा शरीर दोबारा मसाला मांग रहा है, दोबारा तोड़ूं तुझे? तेरे क्या कर दिया मैंने? उन चाचा से कहने की क्या जरूरत थी कुछ भी? चाचा को दिखाई नहीं दे रहा ये निशान, ये सारे जो पूछ लिया मुझसे रास्ते में। तो मतलब सारी बात बताई जाएगी? ये भी कह सकती थी गिर गई मैं। अच्छा, गिरने से और चोट लगने से फर्क नहीं पड़ता है, हैं? चोट लगने से फर्क क्या पड़ता है? अब मैं बताता हूँ चोट से क्या फर्क पड़ता है। तूने हद करके फेंक दी है, मतलब घर की बात बाहर देने की क्या जरूरत है? अभी गांव वाला कोई सुनेगा तो मेरी मालूम कितनी इज्जत है गांव में इसमें। हाँ तो जब ही तो पता चलेगी तुम्हारी इज्जत क्या है। फिर अपना काम देखो। काम देखो, काम देखो। कहाँ से निकल के आया जा रहा है भाई? कहीं से नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बाहर से घूम के आ रही और ये बाल खोल के मत चला करो, किसी की अगर निगाह पड़ गई तो सही में तुम एक आध का कत्ल करवा के मानोगी इस गांव में। एक आध मर जाएगा तुम्हें देख के किसी दिन। अच्छा, अभी तक तो कोई मरा नहीं, फिलहाल तो घर में ही किसी की डेथ हो गई। अरे हाय, तुम्हारी लग तो ऐसा ही रहा है, पर क्या करें। बाकी बस अब ये बात आगे बढ़ जाए थोड़ी बहुत तो। अच्छा, हाँ तो ये बात चल रही है, ये नैना लड़ रहे हैं दोनों के। जब ही मैं कहूँ कि मेरी मतलब इतना मारा पीटी क्यों हो रही है घर में, क्यों कलेश, मेरे देखते हम सर पे पल्ला डाल मैं लिया। छोटी बहू से ये भी नहीं पूछ सकता कि खाना पीना बेचारी ने खाया है या नहीं? अच्छा तो मतलब ऐसे पूछोगे, ये तुम्हारे सामने पूरी इज्जत उखाड़ के नहीं अरे है? कुछ नहीं है यार, तुझे गलत फहमी हुई है। मुझे गलत फहमी हो रही है, मैंने खुद दोनों को अपनी आंखों से देखा है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग दौड़ा। जब भी मैं सोचूं कि इसके चक्कर में तुम मुझे क्यों उल्टा बोला भड़ा भला सुनाते हो, इसके चक्कर में मुझसे क्यों लड़ते हो घर में, अब पता चल रही है ना दोनों की नैन मटक के चल रहे हैं। जब भी मैं सोचूं मेरे देवर को कॉल क्यों करके नहीं पूछती हालचाल कैसे है कैसे नहीं, तो मुझे ये पता लग रही है ना मेरे आदमी से ही दोनों का चक्कर चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, ये गलत फहमी है और कुछ नहीं है। मेरी गलत फहमी है। अरे ये गलत फहमी है तो लो, नहीं लो, हाँ ये औकात, क्योंकि गलत फहमी तो गलत फहमी ही रखना। हाँ तो बस हाँ, इसी चक्कर मैं नहीं रखूंगी पल्ला। तुझे शर्म नहीं आई मेरा घर बर्बाद करते हुए? ओ तुम्हारा घर नहीं, मेरा तो घर है नहीं है, मैं तो पड़ोस में रहती हूँ ना, ये तो मेरा तो घर देख लो जेठ जी। अब तुम कैसी बातें कर रही है? तुमसे 1000 बार कहा है ना कि इसकी बात केवल सुना नहीं, करो, मेरा बोलने घर की नहीं जरूरत नहीं है है, बिल्कुल भी। शादी हो के आई हूँ, मैं तो नहीं आई ना। अच्छा शादी हो गई आई हो तो मेरे आदमी पे डोरे डाल रही है, तुझे ये शर्म नहीं है? कोई डोरे पहली नहीं बात डाला, तो ठीक ये है है? कि तुम्हें खुद शर्म नहीं आ रही, अपने आदमी पे इल्जाम लगा रही हो। अच्छा। मैं क्या बेआदमी क्यों, मेरे पास आदमी नहीं है क्या? जब ही तो तू एक बार भी कॉल करके नहीं पूछती है कि देवर जी के हालचाल कैसे है? तुम्ही से तो पहले इनविटेशन कार्ड दूंगी, भिजवाऊंगी कि दीदी मैं उन पर कॉल कर रही हूँ। मैं क्यों अभी क्या बातें चल रही थी मैंने सुना नहीं है? हाँ चल रही थी बातें, अब बता क्या करेगी? चल रही थी ना हाँ चल हाँ रही तो थी ये आया है ना, अब देखो दोनों की अब और ऐसी चलेंगी जिंदगी भर ये बात है। अब जो जिस पे जो किया जाए वो हमारा कुछ भी कर ले। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तरीके से चुपचाप रहिए। रहना पड़ेगा। क्यों मैं चुपचाप नहीं रह सकती? ठीक है क्यों नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? हाँ। वो तो पता चल जाएगा क्यों नहीं रह सकती हूँ मैं। मेरे आदमी ऐसा है? क्या यहाँ निकल जा, आप निकल जा, आप वापस चली ना, जा। एक मिनट, आप ना घर का काम करते हुए अच्छी लगती हो, इतना बोलते हुए अच्छी नहीं लगती। हाँ तो आज ही मैं देवर जी पे कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ कर ले जा। मैं उन्हें देवर जी- सारी बात बताती हूँ तुम दोनों की। पहली बात तो मेरे पति भरोसा ही नहीं करेंगे, बस है कि नहीं?
हरिओम तस्या चांदे माय है कोई अंदर? अरे बाबा नमस्ते बाबा। नमस्ते जी बाबा, कैसे कैसे? बेटा, मुझे तेरा चेहरा कुछ टेंशन में दिखाई देता है। कोई जी प्रक्रिया चल रही है तेरे अंदर, कोई मन में शंका है? जी बाबा, शंका तो है, बताइए अपना कष्ट। लेकिन मेरा अगर आप शंका मेरी दूर कर दे तो मैं आपको बताऊं सही में। हम किस लिए हैं शंका, हम दूर करेंगे मात। बाबा जी, मेरे घर में ना ये परेशानी है। बताइएगा। कि मेरे जो हस्बैंड है ना, तो जो हमारी दौरानी है छोटी वाली, जी जी जी, तो वो ना उनसे ना चक्कर चल रहा है। ओ घोर पाप जी। कलयुग के अंदर। और उसके चक्कर में मेरे से हाथ पैर कभी मारते हैं, कभी तोड़ते हैं, घर से निकलने की भी धमकी देते हैं। ओहो, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी। अगर कोई ऐसा उपाय हो तो मुझे बताओ कि जैसे कि मेरे पति ना सुधर जाए, मेरे न उसमें बोले। ज़्यादातर नहीं है, मेरी दौरानी के बारे में बोलते हैं पक्ष में। अच्छा, वैसे तो एक धर्म के विरुद्ध है, लेकिन मैं सत्यता के प्रति जीताने के लिए मैं ये कर्म करूँगा। जी बाबा जी, कर दो। आप पे सच में बड़ी बड़ी मेहरबानी है। मेरे बाबा पीर बाबा के नाम से 11 रुपए लेके आओ अंदर से। 11 रुपये? हाँ जी, ठीक है, अभी लेके आ। ठीक है ठीक है ठीक है। सस्ते ना सस्ते। बाबा, हाँ बाबा मेरे पास तो 10 रुपए हैं और पैसे कोई नहीं बेटा, 1 रुपए का भी बहुत दान होता है। जी बाबा। दे दीजिए। हे मेरे भोले बाबा, बाबा परमेश्वर, स्त्री स्त्री स्त्री, ओम नमः शिवाय। ये ले बेटा, हाथ आगे कर, सीधा हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे रख। ओम विष्णु कल्याणम स्वस्ति नमः स्वस्ति नमः स्वस्ति विष्णु। इसको रात को 1 गिलास दूध में डेली है ना देना है। जो भी तेरा पति, बेटी तेरे पति का नाम क्या है? जी मेरे पति का नाम है वो लुल्लालाल। लुल्लालाल। ये बात तो उनके कष्ट भोग भगवान निकाले। ओम सन्नो मित्र सन्नो मित्र समन्नो, ओम विश्वमदे। बेटा, जो कार्य विधि बताई है वही करनी है। आते ही शीघ्र रात्रि कोई करनी है। 9 के 8 के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं। 9 के 8 के बीच में? अगले माह फिर मैं यहाँ प्रवेश करूँगा इस नगर में। हमको कष्ट रहित बताना होगा। वैसे बाबा, ये पुड़िया काम कब तो जाएगी ना? बिल्कुल काम। विश्वास रखो, अंधकार से दूर रहो, विश्वास रखो, परमेश्वर में लगे रहो, खुदा परमेश्वर में लगे रहो। ठीक है बाबा। आलोक निरंजन निरंजन निरंजन, आलोक निरंजन। कहाँ से आ रही हो? अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही वैसे हूँ। तो मैं सब जानती हूँ कि तुम आ कहाँ से रही हो। हाँ, तो अब कोई सहारा नहीं मिला तो ये बाबाओं का सहारा मिल गया तुम्हें? क्यों? ये बाबाओं को ढकोसले करने लगी? अच्छा, तू यानी मेरा पीछा कर रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या कर रही हूँ। ये हाथ में क्या है? क्या क्या है हाथ में? तुझे क्यों बताऊँ कि मेरे हाथ में क्या है? क्या है पहले मुझे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक पहले है, मैं कह रही हूँ दीदी हाथ दे दो, वरना तुम सोच लेना मैं क्या क्यों, कर क्या दूंगी। करेगी अभी? पहले एक बार मेरे को दिखा दो, मैं कुछ नहीं करूंगी। एक बार मेरे को अच्छा, दिखा दो, एक बार ये- मेरे को दिखा दो। क्या है ये? क्या चूरन सा भर के लेके आई हो वहां से? चूरन ये तुम खवाऊंगी अपने आदमी को? अब क्या आदमी को खवाओगी हैं? तुम? मैं अपने आदमी को खवा रही हूँ, ना कि तेरे को खवाऊंगी मैं। अच्छा, हाँ। ऐसा है, इस घर में रहना तो ये जादू टोने नहीं चलेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि ये घर आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ। जादू तो ने तू नहीं तो कर दिया है मेरे आदमी पे, जब मैंने? तो आज वो तेरे बस में है। मैंने कर दिया? जी। मैं तो हूँ ही ऐसी हाँ, कि हाँ। खुद मेरे उसमें सुंदरता को देख के खींचा चला आता है। ओह। तुम होती ऐसी तो तुम अपने आदमी, तुम्हें इतनी ताकत नहीं कि तुम अपने आदमी को बस में कर सको। मैं तेरी तनिया बनना भी नहीं चाह रही, दूसरे आदमी के ऊपर डोरे डालूं मैं, ठीक है? ओह अच्छा। मैं तेरी तनिया बनने तो भी नहीं दीदी चाह आप रही। मेरी तरफ बन भी तो नहीं सकती। मुझे वरना अगर नहीं बनना कोशिश है। भी करोगी तो भी नहीं बन तो सकती। मुझे बनना ही नहीं है। मैं कोशिश क्या करूंगी? अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं लेकिन बनवा ही एक लूंगी। बात ध्यान रखना दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में कुछ भी करोगी। मैं कुछ भी करूंगी अपने आदमी के साथ कर रही हूँ, ना कि दूसरे के आदमी के साथ, और ना तेरे आदमी के साथ कर रही। वो तो तुम्हें अभी थोड़ी देर में बस। पता चल जाएगा। हाँ, तुझे पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? अरे कोई है क्या? कैसे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। जो तुम्हारी अर्धांगिनी है ना, अब तुम्हारे ऊपर जादू टोना करने वाली है। क्या? हाँ, मतलब?
एक बाबा आया था, कोई बुढ़िया में कुछ दिया था उन्होंने, उसने। अच्छा। वो तुम्हें खिलाने वाली थी, वो तो रास्ते में मुझे मिल गई। चल ना, मतलब उसी को देख। हाँ भाई, क्या मैटर था? पहले बीच में खड़ी हो। क्यों, अब क्या हुआ? मुझसे तो दूरी रखिए, वैसे भी जादू टोना करती है ये। हाँ तो सही है ना, दूरी रहे मेरे से। हाँ, मैं वैसे भी तुम्हारे पास नहीं, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कौन सी पुड़िया थी वो? क्यों? हाँ, जरूरी है कोई पुड़िया होगी? मतलब जरूरी नहीं है ये पुड़िया क्यों? होगी। तुम इधर आना सोनी, तुम इधर आना, इसको तोड़ लूंगा आज। दूं, प्यार से बताएगी या? मेरी दवा थी पुड़िया में, ठीक है? काय की दवा थी? काय की दवा कौन थी? बाबा था? कौन बाबा आया कोई था? बाबा नहीं था। ऐसा है, इसको मारना बेकार है, इसको घर से बाहर करो। हाँ, ऐसा ही कर पकड़ दो। पकड़, नहीं, चल बाहर निकल। मुझे छोड़ो, छोड़ो, चल बाहर। नहीं छोड़ो, मुझे बाहर मत निकालो। तो मुझे घर में ही रहने दो, मैं एक कोने से पड़ी रहूंगी बस। मैं कोई कोना वोना नहीं है, बाहर चल। ऐसा है, इसकी बातों में बताओ। ये औरत मैं नहीं आ जानती हूँ, रहा, बहुत चालबाज मैं औरत है बिल्कुल ये। बातों में नहीं आ रहा, बाहर चल। नहीं, आप बाहर मुझे निकालो छोड़ इसे। दो ना बस। बाहर चल, मैं तुझसे फिर प्यार से कह रहा हूँ, बाहर चल। अरे मेरी सुनो, तुम धक्का दो इसे। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे निकल नहीं- जाओ, मैं मैं कह रही कह रहा हूँ प्यार से। अच्छा, इस घर से निकल जाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, मैं क्या एक हो रहा है कोने से बेटा? पड़ी रहूंगी। ये क्या बहू को परेशान कर रहे हो? चाचा, आप मेरे घर के मसले में ना पड़े। ना तो ये आपसे गांव का हमने मसला, नहीं- तुम्हारे घर का मसला नहीं है, गांव का भी मसला है। ये गांव का कोई मसला नहीं है, ये मेरी पत्नी थी। हाँ, मैं तुम्हारी इसके पत्नी साथ तो- कुछ भी कर सकता हूँ। अत्याचार करोगे? मैं आपस कुछ में? भी करूंगा, हाँ, मेरी ऐसा मर्जी है, है। चाचा जी, हाँ। आप हमारे पड़ोसी हैं, हम जानते हैं, लेकिन आप हमारे घर के मामले में ना बोले तो मैं अच्छा गलत रहेगा। बात सहन नहीं कर सकता बेटा। तो एक काम करिए, हाँ। बाहर जाइए, जहाँ ये गलत अन्याय होता है वहाँ अपने पार्ट ले लीजिए, हमारे घर में पार्ट मत लीजिए। हमसे हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा। तू क्या सुन रही? चल बाहर। नहीं, आप मुझे निकालो इसे। चाचा जी रास्ते से हटिए। रास्ते से हटिए, मैं आपसे बहुत इज्जत करता हूँ चाचा जी। आप मैं अब बहुत बढ़ जाएगी बात, ये बता दे। हाँ, बढ़ जाएगी, देखी जाएगी। हाँ, आप पे भी जो किया जाए वो कर। हाँ हाँ ठीक है। निकल चल। अब सारा फंद कट गया और हम तुम्हारे, अरे इधर सुन लो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ किया है। अब सारा फंद कट गया, अब हम तुम दोनों रहेंगे मस्त तरीके से, आराम से, फ्रैंकली एकदम टेंशन फ्री। चलिए, आइए आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आते हैं। अरे बिल्कुल। अरे बेटा रागनी क्यों रो रही है तू? देव चाचा जी उन्होंने निकाल दिया ना। घर से निकाल दिया? बहुत बहुत मक्कार, मैंने आपसे बोला था। बड़ा खराब आदमी है, इसको देखूंगा मैं। तू रो मत बेटा, तू मेरे घर चल। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर चल, मैं समझूंगा। मेरी बेटी मेरे घर आ गई। आजा बेटा, आजा, तू मेरे घर चल, मैं नहीं चलूंगा तुझे। आजा।